नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर सुबह 7 बजे रोजाना मैं लेके आता हूं आपके लिए जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी यूजफुल है, जिसका कि सिलेबस करंट अफेयर या जनरल स्टडीज होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और जो भी कोई डाउट्स हैं, ठीक है, उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट मींस आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए अपने रिवीजन प्लान को तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जो इस तरह से, विद रेफरेंस टू द नगर वन स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे नगर वन स्कीम क्या है, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, मतलब जो आपको जो ध्यान में रखना है स्टेटमेंट को रीड करते टाइम, वो ध्यान में रखना है कि नगर वन स्कीम है क्या। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द नगर वन अर्बन फॉरेस्ट एम टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर, कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर अर्बन एरिया में, यानी कि अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करना है अराउंड 200 फॉरेस्ट एरिया, जो कि कंट्री के अर्बन एरिया में डेवलप करना। ये टारगेट है नगर वन स्कीम का, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द फाइनेंस फॉर द स्कीम विल बी पेड ऑन 50:50 रेशियो बेसिस बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों 50% शेयर करेंगे। इट मीन्स दोनों हाफ फंड शेयर करेंगे, ताकि इस टारगेट को अचीव किया जा सके कि 200 अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना है पूरी कंट्री के अंदर कमिंग नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और आपके पास जो नीचे जो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, वो ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब सीधा सीधा कि जो उनसे स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो आपको करेक्ट आंसर होने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि ओनली वन, कि फर्स्ट स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत स्टेटमेंट है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ओनली, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है वो अटेम्प्ट कर लीजिए आप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सेकंड, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि बी ओनली। इसमें जो बात कही गई थी ना आपसे 50:50 रेशियो की, ये बात यहां पे गलत है। ये 50-50, ये जो हाफ जो फंड शेयर करेंगे, ये यहां पे गलत है। बल्कि इस स्कीम के लिए जो फंड जो शेयर किया जाएगा या पेड किया जाएगा, वो किया जाएगा कैंपा के द्वारा। और ये कैंपा क्या है? कैंपा हमारी कंट्री के अंदर कंपनसेटरी अफोस्ट्रेशन फंड है, एक एक्ट 2016 में आया था। तो इस फंड के तहत इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर 200 अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाना है पूरी कंट्री के अंदर। ये टारगेट है इस नगर वन स्कीम के तहत। और पूरा फंड जो पेमेंट होने वाली है, फंड कैंपा एक्ट के तहत पेमेंट होने वाली है पूरी की पूरी। और ये जो काम होगी वो सिटी के अंदर जो लोकल अर्बन बॉडीज है वो इस काम को कंप्लीट करवाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया था, इस हिसाब से हमारा आंसर जो है बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी जिसे शॉर्ट में बोला जा सकता है पीआईडीएफ। पीआईडीएफ के बारे में, यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक को फंड को ध्यान में रखते हुए आपके पास यहां पे दो स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट में नीचे जैसा बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए 1 by 1 स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट सीक्स टू द इंकरेज डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ स्केल बेटर नॉन एज पीओएस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज, कि ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये यूज किया जाना है कि भी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो पॉइंट ऑफ सेल उसे सेटअप करना, यानी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना
टायर 1 और टायर 2 सिटी के अंदर, ये फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। इन सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो फंड है जिसका नाम है PIDF, ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये बोला जा रहा है कि ये टायर 1 एंड 2 सिटी में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है इस फंड के तहत। सेकंड, ये बोला जा रहा है कि इसे आरबीआई जो हमारी कंट्री के अंदर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने इसे क्रिएट किया गया है। इसके अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यू हैव ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D नाइदर 1 नॉट 2। तो इसके हिसाब से आपको आंसर करना है। जैसे कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है उस हिसाब से आपके पास 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, सेकेंड स्टेटमेंट ओनली इज द करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। अब रॉन्ग क्या है ये समझ लेते हैं। इसमें जो आपसे बोला गया था कि डेवलपमेंट जो किया जा रहा है ये पॉइंट ऑफ सेल की, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर, ये टायर 1-2 सिटी के अंदर नहीं बल्कि टायर 3 to 6 के कैटेगरी के अंदर जितनी भी सिटीज आती है उसके अंदर इसे काम किया जा रहा है। और बेसिकली ये जो काम हो रहा है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, 7 सिस्टर आप कह ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पे ये काम हो रहा है। इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा हो गया वो गलत हो गया। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला गया था आपको, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, ये जो पैकेज दिया जा रहा है PIDF, ये दिया जा रहा है टायर 3 to टायर 6 सिटी के अंतर्गत। अच्छा, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया था स्टेटमेंट टायर 1 एंड टायर 2, जबकि होना चाहिए था टायर 3 to टायर 6 होना चाहिए। ये गलत हो गया इसके अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपके बोला गया था PIDF जो फंड है ये क्रिएट किया था आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे क्रिएट किया इस फंड को। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। बी का मतलब है कि भाई सेकंड स्टेटमेंट ओनली ये करेक्ट है, ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम UNSC भी बोलते हैं, कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यू हैव अ स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट हैज द 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत 5 ऐसे मेंबर हैं जो कि परमानेंट हैं, ठीक है, 5 members are permanent and 10 members are non-permanent. First statement. In second statement, the non-permanent member are appointed by the United Nations General Assembly for 2 years. कि 2 year basis पर non-permanent members को select किया जाता है पर हर 2-2 साल के लिए, ये बोला जा रहा है second statement के अंदर. In third statement, only permanent members have voting right. कि सिर्फ परमानेंट मेंबर जो है उनके पास ही वोटिंग राइट है वीटो करने का, अदरवाइज किसी और को नहीं है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन A 1 ओनली, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर। B 1 and 2, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, यानी 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट की बात की जा रही है, और फिर नॉन परमानेंट की ये जो अपॉइंट कैसे होनी है उसके बारे में जो बात की जा रही है, ये 2 स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है बी में। सी में बताया जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, इट मींस 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट एंड वोटिंग राइट ऑफ द ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स, उसके रिगार्डिंग जो बात की जा रही है वो ऑप्शन थर्ड में बात की जा रही है। और इन ऑप्शन डी के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि UNSC के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मेंबर्स के बारे में, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, और फिर लास्ट में उनके वोटिंग राइट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज बी, इट मीन्स 1 and 2 ओनली, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है।
तो इसमें जो आप डिटेल में समझ लेते हैं ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 या 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। ये बात बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब परमानेंट मेंबर्स कौन कौन सी कंट्री है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कंट्री आपके पास यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए, सेकंड रशियन फेडरेशन यानी जिसे हम रशिया भी बोल देते हैं, पहले यूएसएसआर था ये, नेक्स्ट फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं। यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट कंट्री, सेकंड कंट्री चाइना, थर्ड फ्रांस, फोर्थ रशिया एंड फिफ्थ यूएसए यानी अमेरिका। तो ये 5 कंट्री है जो परमानेंट मेंबर है। अच्छा, नेक्स्ट जो बोला गया तो 5 कि भी 10 मेंबर ऐसे हैं जो कि जो 2 ईयर बेसिस पर ईच ईयर गेट सिलेक्टेड। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो जनरल असेंबली के अंदर जो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं हर 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, वो फिर नॉन परमानेंट पोस्ट के लिए। ये बात भी सही कही गई है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ईच परमानेंट मेंबर हैव द राइट टू वोट, वो राइट टू वोट नहीं है बल्कि वो वीटो राइट है। अब वीटो राइट का मतलब यहां पे ये होता है कि किसी एक कंट्री ने भी अगर किसी एक ने भी वीटो कर दिया किसी डिसीजन के ऊपर, इट मींस जो एंटायर स्ट्रक्चर है उसको जो डिसीजन लेने वाली थी अब उस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि किसी भी डिसीजन तक के लिए पहुंचने के लिए 5 मेंबर का एग्री करना मैंडेटरी है ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। यानी जो थर्ड स्टेटमेंट था हमारा, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वीटो का मतलब यहाँ पे ये है कि हर कंट्री को मतलब जो 5 मेंबर को एग्री होना किसी डिसीजन के ऊपर मैंडेटरी है। अगर मैंडेटरी अगर इनमें से कोई भी विड्रॉ कर लेता है इट मींस उस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया बी हो गया, इट मींस 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द सुंदरबन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सुंदरबन जो हमारी कंट्री के अंदर है उसके रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द वास्ट कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑन द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। कि मेघना, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर के कंबाइंड डेल्टा के ऊपर ये सुंदरबन जो है ये एग्जिस्ट करता है। ये एक तरह से क्या मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है हमारी कंट्री के अंदर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। ये क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में बात की जा रही है जो कि एक डेल्टा फॉर्म की गई है गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मेघना रिवर के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इंडियन सुंदरबन इज द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है जो हमारी कंट्री के अंदर सुंदरबन एरिया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, इट इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय द टाइगर, कि टाइगर इस मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया में ये एकमात्र ऐसा है जहां पे टाइगर है इस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉरेस्ट एरिया के अंदर। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि इसका जो फॉर्मेशन है ये डेल्टा के द्वारा होता है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेयर किया हुआ है। और थर्ड में बोला जा रहा है कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया जो है यहाँ पे ये ओनली ऐसा एरिया है जहां पे इनहेबिटेड टाइगर्स रहते हैं, यानी कि वर्ल्ड का एक ओनली इनहेबिटेड एरिया है जहां पे टाइगर है, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट गिवन थे, इसके अकॉर्डिंग आपने आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है यानी कि फर्स्ट का मतलब ए ऑप्शन में 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 1 and 2 यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि भी 1 and 3 यानी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कोड्स गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट 1, 2 and 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले एक बार देख लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। तो जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का जो एरिया है, ये जो बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस एरिया में इसकी लोकेशन है। इट मींस यानी कि जो हमारी कंट्री में जो सिटी है कोलकाता के अगर साउथ में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ,
ठीक है, वे ऑफ बंगाल की तरफ। यहाँ पे जो आइलैंड एरिया आप कह सकते हैं, ये बांग्लादेश और इंडिया का जो आइलैंड एरिया, यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्मेशन किया गया है। ये गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर और मेघना रिवर, इन रिवर्स के द्वारा जो ये डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एरिया क्या है, सुंदरबन एरिया है हमारी कंट्री। ये तो लोकेशन की बात हो गई। अच्छा, उसके बाद जो बोला गया कि ये फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है, ये डेल्टा फॉर्मेशन गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर के द्वारा हो रखा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और 1987 में से यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, इसे रिकॉग्नाइज किया है सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और लास्ट में जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें जो बोला गया है कि भाई ओनली ऐसा इनहेबिटेड एरिया है जहां पे टाइगर है, इस एरिया के अंदर, इस फॉरेस्ट के अंदर टाइगर, यानी कि ये वर्ल्ड का ओनली ऐसा इकोसिस्टम है जहां डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है जहां पे टाइगर है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर जो हो गया वो डी हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो गया। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट किया होगा। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपकी कल सुबह आएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपने कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे लगी वीडियो, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। ठीक है।